टेंडरहाट इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खेल कूद एक्टिविटी को प्रोत्साहन देने के लिए एक खेल स्कूल की घोषणा की गई। स्कूल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक फिट इंडिया स्कूल स्थापित किया गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सभी खेलों का प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। ये सारे खेल कूद एवं पढ़ाई की गतिविधियां स्कूल परिसर के आसपास ही होगी। दीपायन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट पटना। के तहत खेल कूद में सरकार ने बच्चों को अलग से अलग पॉइंट्स देने की व्यवस्था की गई है। अब दिक्कत हमारे साथ ये आती है जब पेरेंट्स को बोला जाता है कि बच्चे को खिलाइए शाम में, तो हमारा शहर इतना ज़्यादा इतने सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि बच्चे के घर के आसपास ही हो और बच्चा खेल ले। हम तो फिर बच्चे मजबूरन घर में ही रह जाते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने ही स्कूल में 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके उनको स्विमिंग, मार्शल आर्ट, डांस, स्केटिंग, वुशु, ताइक्वांडो, सेपक टाकरा इत्यादि सभी की का प्रशिक्षण दिया जाए। स्कूल का खुद का स्विमिंग पूल है, बगल में हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्राउंड है जहां बच्चे जा कर के फिज़िकल ट्रेनिंग लेंगे। क्लास 1 से लेके 5 तक उनका फिज़िकल ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसके बाद क्लास 6 में उनका एक बैटरी टेस्ट होगा जिसमें कि बच्चों को गेम साइंस एक्सपर्ट्स और जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, पेरेंट्स भी रहेंगे और बच्चों की अभिरुचि के अनुसार उनका गेम निर्धारित किया जाएगा। लेकिन उसमें साथ में उसकी स्पीड, हाइट, वेट, इसके अलावा उसका हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस सब को देखते हुए बच्चों को गेम उनकी रुचि को भी देखा जाएगा जिसमें कि वो एक गेम चूज़ करें और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक की कक्षा में वो एक स्पेशल गेम को खेलें। इससे क्या होगा कि हमारे पास बच्चों की एक पौध तैयार होगी जो हमारे स्टेट और नेशनल दोनों को खेल सके। हमारे विद्यालय से अभी भी हमारे यहाँ से करीब 16-17 बच्चे हैं जो विभिन्न खेलों में अपने स्टेट को और नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। प्रायः शुरू से ही मेरा ये मानना था कि बच्चे अगर 6 घंटे में नहीं पढ़ेंगे तो 2 घंटे के कोचिंग क्लास में क्या पढ़ेंगे। और प्रायः देखा गया कि जितने भी बच्चे होते हैं वो सुबह तो बच्चे क्लास में उतना फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे लेकिन मेंटली प्रेजेंट इसलिए नहीं होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे शाम में कोचिंग क्लास तो है, टीचर पढ़ा देगा। कई स्कूलों में ये भी हुआ कि टीचर ही अपना कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिए, क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, टीचर्स नहीं लेते हैं कोचिंग क्लासेस। और दिन में ही कक्षा 7 में हम लोग एक करियर काउंसलर होता है, टीचर होते हैं और बच्चों के अभिरुचि और पेरेंट्स के लगाव को देखते हुए उनको शुरू से ही क्लास 8वीं से ही उनको एक दिशा निर्धारित कर दी जाती है कि तुम इस विषय पर ज़्यादा जोर दोगे। जैसे इंजीनियरिंग के लिए तो एडवांस मैथ्स है, अगर बायोलॉजी लेना है, डॉक्टरी की लाइन चुनी है तो उसके लिए उनका उसी तरह की क्लासेस 1 घंटा अलग उनके लिए बच्चों की हम कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था की है ताकि बच्चे ये 500-600 की भीड़ वाले कोचिंग से दूर हो जाएं और बच्चे अपने विषय पर कंसंट्रेट करें और पढ़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि शाम में बच्चों को जो समय मिलेगा वो सेल्फ स्टडी करेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और खेले कूदेंगे भी। बच्चों में खेलने कूदने का बहुत महत्वपूर्ण उसका वो है, क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे तो उनके शरीर में प्रवाह रक्त का तेज होगा, ऑक्सीडेशन फास्ट होगा और नए सेल बनेंगे और उसका ब्रेन उसका जो है शार्प होगा। तो हमेशा कहते हैं बच्चों को कि खेलो। हमारे यहाँ से अभी भी स्विमिंग पूल का लगाव उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पोर्ट्समैन है पेरेंट, उसने स्पोर्ट्स का एक्सपोजर लिया है तो बच्चे को जरूर खिलाएगा, उसकी वैल्यू उसको पता है। उसमें क्या होता है नहीं, ज़्यादातर मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास के बच्चे पेरेंट्स खुद से चले जाते हैं। जैसे साई है, बगल में हमारे इंचार्ज हैं साई के सोमेश्वर राव चौहान जी, तो इनके यहाँ देखिएगा तो क्लास 2 की मेरी बच्ची और उसकी माँ रोज़ लेके जाएगी, तो वो बच्चा आज अभी स्टेट खेल रही है। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।